जय श्री राधा वल्लभ। राधा रानी अपने चरणों कमलों में भक्तों को भक्ति प्रदान करी। आइए हम सब राधा रानी के जन्म की कथा सुनते हैं। कथा के अनुसार एक बार श्री राधा गोलोक विहारणी से रूठ गई। इसी समय गोप सुदामा प्रकट हुए। राधा का मान उनके लिए स्नेह हो गया। उन्होंने श्री राधा की भर्त्सना की। इससे कुपित होकर राधा रानी ने सुदामा से कहा, तुमने मेरे हृदय को संतप्त करते हुए असुर की भांति कार्य कर रहे हो। जाओ, तुम असुर योनि को प्राप्त हो। सुदामा कांप उठे, बोले, गोले के तुमने मुझे अपने शाप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्त का दुख नहीं है, पर मैं कृष्ण वियोग से वंचित हो जाऊंगा। इस वियोग का तुम्हें भी अनुभव नहीं है, अतः तुम भी एक बार इस दुख का जरूर अनुभव करोगी। सुदूर द्वापर में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण के से विरह का दुख सहोगी। सुदामा को जाते देखकर श्री राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे भय से कांप उठी। तब लीलाधारी कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि हे राधे, यह शाप नहीं है, अपितु वरदान है। इसी निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रवाहित होगी, जिसमें नहाकर जीव अनंत काल तक कृत होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा रानी का अवतरण द्वापर युग में हुआ। नृगपुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके श्री ब्रह्मा से राधा रानी को पुत्री रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा। इसके फलस्वरूप द्वापर में राजा वृषभानु और रानी कीर्तिका के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। धीरे धीरे श्री राधा रानी के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण व्रज में कीर्तिका के गर्भधारण का समाचार सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठापूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया। भादो पक्ष की शुक्ल अष्टमी चंद्रावसार मध्याह्न के समय आकाश में छांदन हो गया। सहसा एक ज्योति प्रसूति गृह में फैल गई। यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात जब गोपियों ने देखा कि शत सहस्त्र शरद चंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्तिका मैया की बगल में लेटी हुई है, उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई। दिशाएं प्रसन्न हो उठी। शीतल मंद पवन अरविंद से सौरभ का विस्तार करते हुए बहने लगी। पर कहते हैं राधा रानी ने अपने नेत्रों को नहीं खोला। सबने समझा कि कन्या नहीं देख सकती। कन्या का समाचार जन्मकाल जब नंद बाबा ने सुना तो श्री कृष्ण के साथ वृषभानु के घर आए। जब वृषभानु अपनी कन्या को उनको दिखाया तो श्री कृष्ण के दर्शन करके राधा रानी ने अपने नेत्रों को खोला। इस प्रकार राधा रानी के जन्म की कथा संपूर्ण हुई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।